छिब्बियो हद होती है। इस बेवकूफ़ी की, इस बेशर्मी की, इस पागलपन की एक हद होती है जो तुमने पार कर दी है। तुम इतना नीचे तक गिर गए हो कि तुम अब लोगों को डराना, धमकाना, उनको जान से मारने तक की धमकी दे रहे हो, जो सच में एकदम पागलपन के भी ऊपर है। तुम समझ क्या रहे हो खुद को? तुम सोच क्या रहे हो यार? आज की वीडियो ना स्क्रिप्टेड है, ना प्लान्ड है। मेरे अंदर सिर्फ गुस्सा भरा है क्योंकि तुमने वॉइस एक्टर्स से लेके बहुत सारे यूट्यूबर्स को जान से मारने की धमकी दे दी। और किसके लिए? माय हीरो अकेडमी का सीजन 4 का अपडेट नहीं मिल रहा है इसलिए। भाई तुम कर क्या रहे हो? नहीं तो मुझे इस हफ्ते के दौरान 150-200 मैसेज आए होंगे और कई सारे मेल्स थे, रील्स थे, जिसके अंदर कोई कह रहा है अभी होली के बाद आ रही है, कोई कह रहा है बोर्ड के बाद आ रहा है। अरे तुम लोग सोच क्या रहे हो? वो कार्टून नेटवर्क है, उसे तुम्हारे बोझ से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उसके पास 4.5 करोड़ छोटे बच्चे हैं, तो तुम 80 लाख MHA फैंस क्या बिगाड़ लोगे उनका? तुमने ना ही वॉइस एक्टर्स को छोड़ा, ना यूट्यूबर्स को छोड़ा, ना रीलर्स को छोड़ा। जिसको देखो उसको तुम लोग मैसेज किए जा रहे हो, उसको मेल्स भेजे जा रहे हो। क्या कर रहे हो यार? तुम लोग उनको इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हो कि उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, उसको ये सब बातें कहनी पड़ रही है जो सच नहीं है, बस इसलिए ताकि उसकी ऑडियंस उसे ना छोड़े, इसलिए ताकि लोग का उस पर भरोसा ना उठे, और उसके लिए उसे इतनी ज्यादा हदें पार करनी पड़ रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ इस पूरे मामले में सारी गलती, सारा दोष तुम्हारा है। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि इस कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि हिंदी डब की ग्रोथ हो, जो नहीं चाहते हैं इंडिया में एनीमे की ग्रोथ हो। इसलिए वो यूट्यूबर्स, रीलर्स, हमारे वॉइस एक्टर्स, इन सबको टारगेट कर रहे हैं। इन सब से बार बार स्पैम कर रहे हैं, पूछते हैं रिलीज डेट कब की है, किस चैनल पे आ रही है, किस OTT पे आ रही है। उनको परेशान कर देते हैं, और जब वो लोग आंसर देते हैं, जब वो लोग कोई सोल्यूशन बताते हैं और अगर वो सच ना हो तो उनको वापस से परेशान करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं कि तुमने जो बात बोली वो गलत निकली, और यहाँ जो ट्रस्ट इशू है वो पूरा खत्म हो जाता है। मैं जानता हूँ हर जगह 1-2 लोग ऐसे मिल ही जाते हैं, पर मैं तुमसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तुमसे मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरी फीलिंग समझ पाओगे, और तुम उन लोगों को प्लीज़ हो सके तो नज़रअंदाज करना, उन लोगों को जितना हो सके उतना इग्नोर करना। वो जब स्पैम करें, वो लोग जब गालियाँ दें, जो वो लोग इतना ज़्यादा हेट मचाएं, तो उनको सपोर्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर तुम एक एनिमे पे सपोर्ट करोगे वो 4 और एनिमे के फिर ऐसे बात निकाल देंगे। और तुम जानते हो नारुतो से विदम वन पीस सब क्या हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता जिस और आगे बढ़े। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें खेलना कूदना चाहिए ये सोच के कि तुमने MHA को इतने कम अमाउंट ऑफ टाइम में देख लिया। तुमने 3 सीजन देख लिए, 3 मूवीज देख ली, तुमने कितना कुछ इंजॉय किया, वो भी हाई क्वालिटी डबिंग के साथ, पर तुम्हारा पेट वो तो भर ही नहीं रहा। कार्टून नेटवर्क का जो पुराना प्लान था ना, वो तो तुम्हारी सुन के ही फंस जाती। एक सीजन आने के बाद पूरे 3 महीने तक वही रीटेलीकास्ट होने वाला था, दूसरे के बाद फिर से 3 महीना, तीसरे के बाद वापस 3 महीना, उसके बाद हर मूवी के बाद एक वीक का ब्रेक, उसके बाद पूरा साल चलता। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे बारे में सोचा और तुम्हें लगातार MHA दिया। और अब कार्टून नेटवर्क की बारी है कि वो रेस्ट करें। उनके पास अब तक कोई कॉल नहीं आया MHA की कंपनी से, यानी टोहो एनिमेशन से, कि वो उन्हें आगे की सीजन दे रहे हैं, और अगर देने भी वाले होंगे जो अमाउंट होगा ना उसका, वो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। और उतना पैसा देने के लिए उतनी TRP भी चाहिए, और इतने कम समय पे इतनी ज्यादा TRP नहीं बन सकती है। इसलिए अब कार्टून नेटवर्क लगातार अगले 6 महीने तक रीटेलीकास्ट में चलाएगा हमारी MHA को, जिसके बाद जो ऑडियंस है, जो 20% ऑडियंस जो मिली है, उसके अलावा जो 80% ऑडियंस है कार्टून नेटवर्क की, वो भी जुड़ सके, जो अमाउंट है वो बड़ा हो सके, जो हाइप है, जो क्रेज है वो इंडिया में बढ़ सके, तब जाके वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 ला सकते हैं। तो इस हिसाब से जो मेरा बेस्ट गेस है, मेरा प्रेडिक्शन है, और ये प्रेडिक्शन ना ही मैंने किसी वॉइस एक्टर को फोर्स करके निकाला है, ना ही कार्टून नेटवर्क से पूछा है, ये मेरा सेल्फ एनालिसिस करने के बाद जो प्रेडिक्शन है वो है सितंबर का। अगले साल सितंबर में तुम शायद माय हीरो अकेडमी का सीजन 4 हिंदी डब में तुम देख सकते हो सकता हो सितंबर में आ जाए, हो सकता हो ना आए, उससे पहले आ जाए, हो सकता हो ना सितंबर में आए, ना पहले आए, बाद में आ जाए, पर आएगी। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें मूवी 4 अगले साल के अक्टूबर-नवंबर तक देखने को मिल जाएगी, और उसी के साथ वही मूवी हिंदी डब में भी 2025 में आ सकती है। तो उम्मीद रखो, भरोसा रखो, होप करो, क्योंकि इस पे पूरी दुनिया कायम है, और हमें भी MHA के लिए कार्टून नेटवर्क पे भरोसा करके रखना होगा। सो आज की वीडियो को इसी नोट पे रैप अप करना चाहूंगा कि ताली दोनों तरफ से बजी है, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो रीलर्स हो, या चाहे तुम ऑडियंस हो। तुमने हमसे पूछा और हमने तुम्हें सच ना बता के, तुम्हें गुमराह करके एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग बना दिया। और आगे से मैं यही चाहूँगा कि जितने भी हमारे यूट्यूबर्स, रीलर भाई हैं, वो अपनी ऑडियंस सच बोलें। हो सकता है ऑडियंस थोड़ा बुरा मान जाए, उन्हें अच्छा ना लगे, बट तुम ऑडियंस से मेरा बस एक ही निवेदन है कि तुम्हें जब कोई यूट्यूबर, कोई रीलर बोले कि फिलहाल अपडेट नहीं है तो उस पर भरोसा रखो, और उसको कोई हेट वगैरह मत दो, बस इतना ही चाहिए।